वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे हैं लोग। वोट नहीं देने दे रहे, बिल्कुल भी दे रहे। आधार कार्ड वाला जो है वोट रखा हुआ। पुलिस वालों ने मना कर दी, मोटरसाइकिल लेकर वापस चला गया, नहीं करता। जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज कई राज्यों में कई जगह चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बुधवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की 288 सीटों पर और झारखंड की दूसरे फेज की 38 सीटों पर वोट डाले गए। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव शांति के साथ देखने को मिला। मुंबई में सबसे ज्यादा शांति देखी गई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बवाल के बीच उपचुनाव हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी महिलाओं पर पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच वीडियो में महिला बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस के सामने खड़ी हुई है और ये कहती हुई नजर आ रही है, आप गोली नहीं चला सकते, आपके पास इसका आदेश नहीं है। चलो अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया। कुछ लोकल मीडिया द्वारा कहा गया था थाना ककरौली में पथराव की घटना रिपोर्ट हुई। तब बताया गया पहले 2 पक्षों में झड़प हुई और फिर उसी के चलते पत्थरबाजी हुई। इस हालत के बीच उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसलिए आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में तो शांति देखी गई, वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सुबह से ही बवाल देखने को मिला। वहीं महाराष्ट्र में बड़े बड़े सेलिब्रिटी मतदान केंद्र से वोट करते आते हुए सबको अपनी उंगली चमकाते हुए दिखाई दिए, मगर उत्तर प्रदेश में पूरा दिन बस बवाल ही दिखाई दिया। पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस आईडी कार्ड चेक कर रही थी। अरे हमारा राय नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए। वोट डालने नहीं दे रही थी और लाठी मारने की धमकी भी दे रही थी। इसी बीच अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हैंडल से पुलिस पर मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप ट्वीट होते रहे। नतीजा यह हुआ कि चुनाव आयोग को कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। मतदान में गड़बड़ी की शिकायत पर लखनऊ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा, सभी वोटर जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी, लेकिन आईडी चेक पोलिंग स्टेशन में मतदान कर्मी चेक करेंगे। पुलिसकर्मी आईडी चेक नहीं कर सकते। जो पुलिसकर्मी आईडी चेक करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और इसी के चलते कई अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन द्वारा सस्पेंड किया गया। ऐसी ही खबरें उत्तर प्रदेश से पिछले लोकसभा में देखने को मिली थी। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। वोट नहीं डालने दे रहा प्रशासन, बिल्कुल भी वोट नहीं देने दे रहे, बिल्कुल भी दे रहे। आधार कार्ड वाला जो है वोट रखा हुआ। पुलिस वालों ने मना कर दी। कि क्या बोल रहे हैं लोग, आजा मोटरसाइकिल लेकर वापस चला गया, नहीं करता था मोटरसाइकिल को। हमारा वोट है नहीं, जाओ तुम्हारा वोट डाल के जाओ। ये भी डाला नहीं, अब ये मारते हैं। अभी 2 लड़कों का लठ मारा, एक के सिर पे लगा है। सुबह से मैं आज दिल्ली से वोट डालने आया हूँ और मैं दिल्ली स्टेट मेडलिस्ट हूँ 800 मीटर का। तो जो भी वोट डालने जा रहा था उसी पे ही लाठीचार्ज हो रही थी। फिर पुलिस प्रशासन, ये पब्लिक थोड़ा इकट्ठा हुआ कि हमें वोट क्यों डालने दिया जा रहा, भाई देशवासी है वोट तो डालेंगे। तो फिर पुलिस प्रशासन जो भी वहाँ पे जा रहा था उस पर लाठीचार्ज हो रही थी। यूपी उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच है। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बना है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। वहीं अखिलेश की पार्टी सपा के लिए यह चुनाव नाक की लड़ाई है। ऐसे में सपा को यूपी चुनाव से काफी उम्मीदें हैं
उत्तर प्रदेश में हुए इस चुनाव के बवाल के चलते आयोग से अखिलेश यादव ने उसी वक्त पर ट्वीट कर शिकायत की। शिकायत में लिखा, लोगों की आईडी पुलिस चेक न करे, रास्ते बंद न किए जाएं, वोटर्स की आईडी जब्त न की जाए, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी न दी जाए, मतदान की गति घटाई न जाए, समय बर्बाद न किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। इस तरीके के ट्वीट आज समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार होते रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा, ईमानदारी से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकती, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बंटवारे की नीतियां के चलते सभी लोग दुखी हैं, अशांति में नुकसान सभी का होता है, रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग से शिकायत की। सपा ने चुनाव आयोग से अपील की और कहा कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के वार्ड 71 में हमीम कॉलेज पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा था। चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान करवाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने नहीं दिया गया, वो दोबारा फिर से वोटिंग बूथ पर जाएं और अपना वोट डालें। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, प्रशासन में पुलिस के बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके वीडियो साक्ष्य उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का आधार बनेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में अभी तक के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र में मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल में रोमांचक मुकाबले का खुलासा हुआ। इस वीडियो के शूट तक भविष्यवाणी जो हुई है उसमें महायुति का अनुमान 125 से 195 तक है और महाविकास अघाड़ी 69 से 150 तक है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि छोटी पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, कम से कम 2 से 25 सीटें हासिल कर सकती हैं छोटी पार्टियां। आखिर फाइनल रिजल्ट तो 23 नवंबर को आप सबके सामने होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।